अभी ज्वाइन कर रहे हैं। शायद कुछ लोगों का इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ग्रेजुअली सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इन द मीन टाइम मैं फाउंडेशन की तरफ से आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुनीत कुमार इज अ जज, a renowned academician also from Allahabad High Court, and sir has always been kind enough to give us time for any of our academic conferences. अब तक हमारे जो 10 वेबिनार हो चुके हैं उसमें जस्टिस सुनीत कुमार अब तक 2 बार अटेंड कर भी चुके हैं, तो फॉर्चुनेटली आज वो हैं हमारे साथ गांधी जयंती पे। वॉल्यूम्स प्लीज जरा म्यूट कर लीजिएगा, जिनका ये सीईओ ज्ञानमैटिक्स को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, प्लीज वॉल्यूम म्यूट कर लीजिएगा। जस्टिस डीडी झा हमारे सेकंड स्पीकर हैं, तो वो भी मोस्ट लाइकली अभी जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। और हमारे तीसरे स्पीकर हैं डॉक्टर प्रमोद पांडे जी, आप ज्वाइन कर चुके हैं। दीप्ति सिंह मैम आप ज्वाइन कर रही हैं, आप प्लीज प्रेजेंट ना करें प्लीज। Dr. Patil, you can hear me? Yes, sir, I can hear you, and you are audible, sir. You are audible, sir. Audible as well as visually legible. Yeah, visually more. And before I start, sir, with your permission, और let others also. जी सर, मैं अपने फाउंडेशन की तरफ से आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, तो हम अपने फाउंडेशन की तरफ से हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो लोग आज ज्वाइन किए हैं, थोड़ी सी मैं प्लीज मैं बता दूं इस इवेंट को करने के पीछे। सत्यवान वाजपेयी जी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। इस इवेंट को करने के पीछे हम लोग का 2 साल से हम लोगों ने इवेंट शुरू किया है, और हम लोग जो है इसमें समाज के हर क्षेत्र के, चाहे वो निचले से निचले तबका का हो, चाहे ऊपरी हो, कोई भी हो, हम लोगों ने गांधी स्मृति सम्मान के नाम से भी ये शुरू किया है पिछले 2 सालों से। इसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, हमारे क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉइज भी हैं, जिसको हम लोग सफाई कर्मी के नाम से या कोरोना वॉरियर जो भी कहिए आज की तारीख में, हम उन सभी को सम्मानित करते हैं। हमारे समाज सेवी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट, हम उनको भी ऑनर करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो अपनी स्टडीज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको भी हम लोग ऑनर कर रहे हैं। आज के हमारे इस इवेंट में हम लोग उत्तर प्रदेश के करीब 15 जिलों से हम लोगों ने लोगों को पिक किया है, जिनको हम लोग ऑनर करेंगे आज। After Justice Sunit Kumar and Dr. Pramod Pandey, they speak, we'll have the presentation on the screen only, because हमारे पास कोई alternative नहीं है आज के डेट में इसके अलावा। तो after the lecture is over, we'll be having the गांधी स्मृति सम्मान presentation also। और मुझे खुशी है कि हमारे पास अदर देन उत्तर प्रदेश, हमारे पास मध्य प्रदेश, दिल्ली, कलकत्ता, पटना और कई जगहों से भी हमारे यहाँ, हमारे बीएचयू से, हमारे डीएलडब्ल्यू के स्टाफ, हमारे शहर के स्टाफ, और अगर मेरा अंदाज सही है तो लगभग 12-13 डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तर प्रदेश से भी हम लोगों ने नाम पिकअप किया है, जिसमें डॉक्टर प्रमोद पांडे जी ने काफी मदद किया है। जिन जिन लोगों ने नाम रिकमेंड किए हैं, जस्टिस सुनीत सर को बस मैं इतना इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि इसमें डॉक्टर प्रमोद पांडे जी ने काफी मदद किया है नाम को सजेस्ट करने में। प्रोफेसर लालिमा सिंह, शी इज प्रिंसिपल ऑफ एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज, तो उन्होंने भी काफी नाम अपने टीचर्स के रिकमेंड किए हैं। मिस्टर अमित यादव फ्रॉम डीएलडब्ल्यू, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, उन्होंने भी बहुत सारे अपने स्टाफ का नाम रिकमेंड किया है। डॉक्टर दीपक कुमार राय फ्रॉम बीएचयू, उन्होंने काफी सारे स्टाफ का नाम सेलेक्ट किया है। तो आज के अवार्ड में सिलेक्शन प्रोसेस भी एक तरह से सर हम अगर आप कहें तो मैं आप सभी का मैं फॉर्मली स्वागत करता हूँ आज के इस गांधी जयंती के कार्यक्रम में।
आज का विषय जो है, मैं इंग्लिश का ही वर्जन जो हम लोगों ने ड्राफ्ट किया मैं वही बता दे रहा हूँ आपको। रिलेवेंसी ऑफ गांधीयन फिलोसफी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। गांधी के दर्शन का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या इसकी प्रासंगिकता है, ये इसका हिंदी अनुवाद है। लगभग तो नहीं है लेकिन कमोवेश यही अनुवाद है। तो I take this opportunity to invite Honorable Mr. Justice Sunit Kumar sir to deliver your presentation, sir. I welcome on behalf of the foundation, sir. Welcome, sir. Right. So, प्रोफेसर त्रिपाठी, आप तो अभी हिंदी में सब बता रहे थे और आपने हमसे कहा कि अंग्रेजी दोनों में बोलिए। नहीं सर, आपका डिस्क्रिप्शन है सर। नहीं, having regard that people have joined from Calcutta and other places, so I try to communicate language which everybody may understand. Right, sir. Right. So today, this occasion, 2nd October, is very relevant in the life of all Indians and humanity. The Mahatma tread this land and also lived and died for certain principles. The philosophy of Gandhi is rooted in our civilizational values of non-violence and truth. And Gandhi himself in his lifetime never propounded any philosophy. Rather, he said that people do not ascribe me as Gandhism or should not. And if it is not universal, it fades away with time, or it is specific to a particular context. So, understanding this philosophy of non-violence in the contemporary world or in today's world, it merely means it is a principle not to kill or harm, lack of ill will or hatred for others, and including the opponents. And Gandhi himself first applied this principle on his life and his public conduct before it turned into a mass following. I'll just give you two examples. When he was charged with sedition, when he returned to the country in 1915 and when he started his tour all over the country, in 1921 or 22, he was charged with sedition by the then British colonial rulers. He accepted the charge. Had he denied the charge, then the colonial ruler would very well know how to deal with him. But on accepting, they were perplexed what to do. So they said, all right, we'll impose a fine and let you go. But he also refused to accept the fine. He said, I do not have that money. So ultimately, he was let off, even without imposition of fine. So this was his first, or rather, this is how he applied the principle of non-violence, that he accepts of the perpetrators of injustice, but he did not want to confront them with injustice, rather accept it. Similar was the case when he started the Dandi March in 1930. He informed the Viceroy that he will be walking down this path and he will break the law. So he always informed the aggressor that, look, I'm going to do this. So the purpose was not to take violence, but in an inviolent manner to tell the aggressor, I'm going to violate your, or rather I'm going to confront your injustice by doing this. So this unnerved the British, the colonial rulers, and you know what ultimately happened was that they had to declare one day and leave the country without even firing a shot, or rather the Indians firing a shot upon them. In today's contemporary world, if you see, if I were to divide this non-violence and see and apply these principles, the first aspect that I would like to deal with is religious harmony. He propounded religious harmony in 1947 when the country was partitioned and there was violence. Mobs were moving from across the border. People were being killed.
he was not happy with the independence. He was struggling for Hindu-Muslim unity. And it is known that religion as such is an opium. An overdose of that opium is destructive. In my opinion, religion, be it divine or man-made, is per se divisive, and it divides the people. It creates violence, or it is a tool in the hands of people for violence. And the Mahatma always stood for religious harmony, of bringing people together irrespective of their religion. If we were to see our own history in the subcontinent, the partition or the basis of partition was religion, and state was created on the ground of religion. Hatred was breeded, people's mind were poisoned, the doses of opium as a religion was inflicted on the minds, and ultimately the country divided. And even the Marxian philosophy, to take the Marxian philosophy, they do not also accept religion as the basis of the state. So this tool or religious tool as a political weapon has always been divisive, has harmed the people and created a wedge. Now what happened again, you see religion does not keep the nations together. In 1971, the nation that was carved out from the subcontinent ultimately again divided and split, though the people on both the sides were of the same religion. And if you turn around in our world and see today, religion is an instrument of oppression, as we see in Myanmar with regard to Rohingya Muslims, in China, Uyghur Muslims, then the present conflict that is going on between Armenia and Azerbaijan. They are all on religious lines. Christian pitted against the Muslims, Buddhist pitted against the Muslims, or Muslims against the communists, and so and so. But our civilization, we have accepted the religion of people, accepted the diverse culture, and have never propagated that one religion is in conflict of the others. And even in our times also, you see in 1990, what happened in Kashmir, religion was the basis. The original residents, minority community of the Hindus, were prosecuted and they had to leave the region, and religion became the basis. Our founding fathers and the framers of the Constitution, having experience of the subcontinent, were aware that religion can only be used as an instrument of communal harmony and not a basis for governance, or it cannot be a basis for governing the people. Therefore, in the Constitution, they guaranteed religion as a fundamental right. But at the same time, the very same article imposes 6 restrictions upon the right to religion and freedom of conscience, meaning thereby religion has been relegated to a private space, and it is not material or important in the governance of our constitutional scheme. And religion, if of all the fundamental rights we were to see, then religion has been weakest, is one of the weakest fundamental rights, because the importance of religion has been relegated to merely in the private space and not in the secular space. Religion does not control the Constitution, rather it is the Constitution that controls the religion. And the reason that religion was not given importance is that it is divisive. It can be used as a tool for dividing or mobilizing people for ulterior purposes. And our experience has been with Pakistan. Therefore, the element of non-violence
in religious harmony was always emphasized for centuries and including the Mahatma. Therefore, this principle today all over the world is relevant, as I have given you, that everywhere over the world, religion is the basis of conflict. Whether you take ISI or you take Turkey, they all have relying upon religion. The other issue where non-violence comes in as a principle is in economic growth and development. We have been for centuries, or rather for millennia, we have understood the importance of the environment, the earth, and the ecosystem in which human beings live. If we are violent towards the nature, then our growth gets impaired. Today, the world, that is for the past 30 or 40 years, are talking of sustainable balanced growth. This sustainable balanced growth is nothing but a principle that while imposing technology on development, we should not harm the environment. We should be not violent upon the environment, the ecosystem that sustains the mankind. And this was imparted to us. If you were to see, that these two millennia for ages have been please mute your Mr. Ratnesh Mishra, अपना volume mute करिए please. Mr. Ratnesh Mishra, please volume mute करिए. Right. Yes, sir. Yes. So this concept of sustainable balanced growth is embedded with the principle of non-violence. That is, we cannot become violent towards nature and the ecosystem in which we live and survive. And for ages, for millennia, we as residents of this subcontinents have been worshipping nature. We worship the sun, we worship the flora, fauna, plants, animals, rocks. And this was imbibed in our culture because our rishis, our munis and saints understood that without sustaining the environment, we would not be able to sustain the mankind. The nature provides for everybody's needs, but for nobody's greed. So this concept has been incorporated in our constitution under part 4, which directs the state for maintaining an environment and for balanced growth. This has been accepted by the United Nations and in various conferences. Now we are talking of balanced development, and the regional differences need not mean that one single economic model can be applied universally. Rather, different models can be accepted depending upon the region. So this also incorporates the principle of non-violence. Then Mahatma talked of universal brotherhood, of fraternity, based on the concept of equality, liberty, and dignity of mankind. The dignity includes the dignity of marginalized sections of people, minority, women, children, the LGBT groups. In principle, it is the respect of pluralism, cultural and religious diversity. It cannot, and this principle of equality, liberty, and dignity has been also included in the United Nations Charter and the United Nations Declaration of Human Rights. And India is one of the founding members of United Nations. Initially, the expression men was used referring in the United Nations that all men are born equal. Our member at the United Nations, Mrs. Hansa Mehta, persuaded the organization that this expression men should be substituted by human beings.
all human beings are born free. So the word human beings again reflects our civilizational values, that we encompass all human beings, whether they are women, children, marginalized sections of the society, minority. They have a right to life with dignity and equality. And even our constitution framers, if we read part 3, 4 and 4A, that is fundamental rights, the directive principles and the duties, they incorporate these principles of universal brotherhood. Even Article 44 of the Constitution, which provides for uniform civil code, incorporates or the principle of fraternity and universal brotherhood is embedded in this article. And the reason being, as I said that earlier, that religion per se is divisive. Therefore, the founding fathers were aware that if it is left exclusively for the religious communities to govern themselves on their own, that would create problems and division in the society. Therefore, the constitution makers advocated that we should have a uniform civil code. Uniform civil code does not mean to erase the diversity or to flatten the plurality. Rather, it maintains the dignity, identity of all religious groups and denominations, but at the same time provides a platform where all the communities can interact, or citizens of those communities can interact with each other, enter into relationships on equal basis, on an equal platform. For instance, everybody may be a citizen of the country, but we may not be a citizenry. To create citizenry or brotherhood amongst these citizens, it has to be done consciously. Citizenry does not come about naturally. It has to be a conscious effort. And for this conscious effort, the framers of the Constitution were aware that this was not possible without creating a citizenry based on equal law, equally applicable to all citizens. For instance, you see, we have a uniform civil code for almost 80% of our population. That is, I'm talking of the Hindu personal law, which includes 3 minorities within its expression: Hindus, Jains, Buddhists, and Sikhs. But in this functioning over the 65 years of this civil code or the personal code of the Hindus, which is uniformly applicable, neither the Sikhs or the Buddhists or the Jains have lost their identity, nor their cultural practices has been encroached upon or defaced or effaced in any manner. So any objections coming from other communities that this would affect their identity is baseless. Rather, it would create a fraternity based on equal law, where the citizens can interact amongst each other on equal terms, maintaining their identity, both religious and cultural. And this universal law or the common law is also required to break down age-old customs. Otherwise, these customary law or divine law come in conflict with the rights guaranteed to the citizens under the fundamental right, or which is also incorporated by the United Nations, which guarantees to all its citizens. And we have seen in this recent 30-40 years plethora of litigations where women have gone to the courts asking for their rights in conflict with the religious or customary rights. Examples are Shahabano, Sahira Banu, Shabnam Hashmi for adoption. So all these women have gone to courts asking for rights which protects their right to life and dignity, and which certainly was not being guaranteed by the divine laws or the religious laws. And this conflict would go on until and unless the state enacts the uniform civil laws. And the uniform laws also
dilute the social customs considerably. For instance, for Hindu personal law, if you see, it has diluted the caste system or the caste barriers. I don't say that caste would vanish or will vanish very soon, but it has made the watertight compartments permeable. Now people can interact or enter into relationships with each other irrespective of their castes, and this was only possible because the laws were enacted reforming the personal laws. Customs do not change easily. It takes centuries, or rather it takes several generations. For example, I'll just give you one example. Sati was abolished in the country by the colonial rulers way back in 1829. And the last case that was reported in the country was in 1978, Roop Kumar's case. But that took more than 150 years, 7 generations passed, and then this custom or the practice of sati abolished. Similarly, when the laws are enacted, and in particular common laws governing the citizens, equal laws governing the citizens, including uniform civil code, then in the coming decades, maybe 3, 4, 5 generations ahead, the caste will get completely diluted. I do not say that the caste will vanish, but the caste will dilute, interactions will become common and acceptable to the people, as we see among castes as well as also religion. So this is how we can create universal brotherhood, fraternity among the people when by man-made laws through a constitutional scheme acceptable to all. And the last point that I would like to refer to non-violence, and why non-violence is relevant to us and the fraternity and the world today. We were once a Vishwa Guru. If you contemplate why we were a Vishwa Guru, we were not Vishwa Guru because we were violent or we adopted the policy, the imperialist policy, be it economic, political or territorial policies. We were Vishwa Guru because it was based on knowledge. We had the Surya Siddhanta, and if you those who are not aware, if they go through that Surya Siddhanta, you will be astonished how close we are with the astronomy or the researches made in astronomy. Then the religions that spread from this country, like Buddhism, today 11 or 12 countries are Buddhists or have Buddhism as their religion. But this religion was spread through persuasion, preaching, but not through violence. It was totally non-violence. And Tibet is one such example. And we had these international universities like Taxila, Nalanda, who accepted. If you were to see, and it has been totally non-violent. Nobody has objected, nobody has protested or persecuted anybody. And if we compare it with our neighbors in the West, which has a state religion, now it is after all whose religion, whether it is the Barelvi majority or the Deobandi majority, Al-Qaeda or the Ahle Hadith, we do not know. And then they declare the other denominations within the Islam community as being non-Muslims, as we see in the case of Ahmadiyas or Shias, minorities. So these are examples of non-violence against the minorities in the name of religion or lack of knowledge. Therefore, in order that we again graduate and become a Vishwa Guru by imparting knowledge and helping the community, and if you see one example, that this principle of age-old principle of non-violence, which we have followed all throughout. In the times of COVID, India extended help to all the nations by supplying them medicines, including North Korea. So we did not went with the plea that who is the ruler, whether he's against us or not against us, but for the sake of humanity, the medicines were supplied. So these are based on our principles, age-old principles of non-violence, universal brotherhood, humanism,
And same is the case when the Britishers left the country. We are not antagonists with the Britishers. We do not quarrel with them. We do not fight with them. Rather, they accept us and also we accept them. So there is no antagonism, which the Mahatma said, we are not against our opponent. We are against the injustice that is being perpetrated by them. So these principles, in my opinion, today are relevant and would continue to be relevant. And as long as we adhere to these principles, which is also embedded in our constitutional scheme, non-violence, universal brotherhood, religious freedom, right of all the marginalized sections, minority, women, children, LGBT community, I am hopeful and convinced that maybe in decades, several decades from now, we will once again become the Vishwaguru of the world on these principles. Thank you very much, Professor Tripathi. Thank you for giving me audience. Thank you, Professor. So please do not say thank you. और थैंक यू आप असल में इतने, मैं हिंदी में ही बोलूंगा सर अब थोड़ा सा। अब आपने हमको उसमें कर दिया था, नहीं तो मैं भी हिंदी में ही समझा देता सबको। नहीं सर, प्लीज। So I think I confined myself to the time, allotted time. The time was not an issue. It was your speech which was more concerned. हमारे लिए आपका जो knowledge है, क्योंकि मैंने आपसे जो मैं पर्सनल कम्युनिकेशन में मैं आपको टेलीफोन पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मैं भी ब्राह्मण आदमी हूँ, मुझे पता है किससे क्या रिक्वेस्ट करना है। और I know that the knowledge which you impart in 30 minutes, I know it takes years and years for the people to understand, and because unless you don't read, you can't express yourself. तो क्योंकि हम लोग तो लॉ वाले हैं सर, इसलिए हम लोग तो समझ लेते हैं कि आपने कहाँ से कितनी सारी चीजों को आपने इतना रिसर्च करके आप बोलते हैं। तो that if I use that word for you, you are a class apart from many of the speakers. तो sometimes from our foundation side से हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि गांधी जयंती है या कोई ऐसे ओकेजन पे, मतलब ऑनरेबल जजेस को हम लोग इनवाइट करने में थोड़ी हेजिटेशन होती है कि पता नहीं आपकी कंसेंट हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन समाव आपको सुनने के बाद सर ये मन में रहता है कि अपनी तरफ से सर हम आपको इनवाइट जरूर करेंगे। और मुझे पता है कि जो हमारी एंजाइटी है, जो हमारा एकेडमिक जो नॉलेज है वो बढ़ेगा डेफिनेटली आपको सुनने से। तो it is never a thank you for you sir, please, sorry, लेकिन I would say regards to you rather than thank you। तो थोड़ा सा inappropriate लग रहा है क्योंकि आपने नॉन वायलेंस में बोला है, तो हम लोग भी कोई वायलेंस वाला शब्द न प्रयोग करें जिससे कि हम आपकी एकेडमिक ग्रेविटी को हम और देखना चाहेंगे सर, प्लीज। एक रिक्वेस्ट है सर, इसके पहले कि मैं डॉक्टर प्रमोद पांडे जी से मैं रिक्वेस्ट करूं आप अपनी बातों को कहने के लिए, एक टॉपिक सर हम लोग के फाउंडेशन में मेंबर्स में थोड़ी डिस्कशन हो रही थी कि चैलेंजेस बिफोर जुडिशरी पे सर अगर आप 2-3 जजेस सर हम लोग को अगर अपना टाइम स्पेयर करें, आपको मतलब अपने लीगल दायरे में ही, मतलब द इश्यूज एंड चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी। यस, ये सर हमारे लॉ के स्टूडेंट्स भी, क्योंकि वो बेसिकली आज ज्वाइन किया है सर, फॉर्चुनेटली हमारे लॉ के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करते भी हैं डेफिनेटली। कि थोड़ा सा वो भी जो बच्चे अभी एडवोकेसी में आना चाहते हैं या जुडिशरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपकी सर नॉलेज हमारे और हमारे टीचर्स भी हैं सर जो कि इससे थोड़ा सा बेनिफिटेड हो। तो एक रिक्वेस्ट है सर कि अगर आप इस पे अगर आप 2-3 जजेस अगर आप हम लोग को टाइम स्पेयर करें किसी भी समय, आप जब समझे जो भी आपको। ठीक है प्रोफेसर त्रिपाठी, मैंने आपके रिक्वेस्ट को कभी मना नहीं किया, बल्कि आई ऑलवेज वेलकम यू। इट इज अ प्लेजर टू इंटरैक्ट विद यंग माइंड्स, यंग पीपल। तो आप लोग जब भी कहिएगा तो इस इशू पे बात किया जाएगा। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं ये एक रिक्वेस्ट है और numbers as many you want judges who wish to be speaking on the issue,
But I think the general people should be aware of that there are actually challenges before the judiciary also. ऐसा नहीं है कि जो एक perception वाली बात है. इतना stress है, इतना hard work है, और आप जिस शेयर पे हैं उसके लिए कितनी मेहनत पड़ती है, वो थोड़ा लोगों को भी सर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. Other than academic issues, तो एक मेरा रिक्वेस्ट है सर आपसे. So I hope आप जल्दी हम लोग को सब टाइम बताइएगा प्लीज. ये आपके ऊपर है. हाँ बताया जाए. जी सर. So if with your permission sir, मैं डॉक्टर प्रमोद पांडे जी से मैं आग्रह करूंगा. जी सर, डॉक्टर प्रमोद पांडे हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही लाभ के प्रोडक्ट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट हैं, करंटली सोशल एक्टिविस्ट हैं. अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं उनका डेजिग्नेशन भी मैं बता दूं. आप हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रेसिडेंट भी हैं. लेकिन जो एकेडमिक फ्लेवर सर इनका बहुत है, तो वो आज मुझे सुबह 8 बजे ही फोन किया कि लिंक आपने भेजा नहीं. मैंने बोला सर लिंक मैं भेजूंगा 10:30 बजे आपको. तो मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर प्रमोद पांडे जी को प्लीज. शुक्रिया चिमेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया. और आदरणीय न्यायमूर्ति, मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज मिल रही है? आ रही सर. थैंक यू डॉक्टर पांडे, ऑडिबल. सर थैंक यू सर. आदरणीय न्यायमूर्ति सुनीत कुमार साहब और चिमेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको आज विश्व अहिंसा दिवस पर गांधी और शास्त्री को याद करने का आपने मौका दिया. लेकिन कभी कभी लगता है, मैं कई बार सुनीत कुमार साहब को सुन चुका हूँ उसके पहले भी, और जो टाइम दिया जाता है अनुशासन के दायरे में, कहते हैं जैसे 30 मिनट्स, इसके पहले मुझे एग्जैक्ट याद है कि 45 मिनट्स की एक स्पीच थी और 45 मिनट्स पर आप खत्म कर दीजिए, मेरा टाइम अब फिनिश हो रहा है और मैं कंक्लूड कर रहा हूँ. तो काफी कुछ सीखने को मिलता है और एक काफी जो वास्ट नॉलेज है जो गांधी से जैसे शुरू किया. तो हमको याद है कि कहीं मैं पढ़ रहा था कि जब कभी महफिल सजाई जाती है और कहीं दरबार लगा करता था, तो एक शम्मे महफिल हुआ करती थी और जो सबसे छोटा शायर होता था उसके सामने पहले रखी जाती थी और धीरे धीरे जो सबसे बड़ा शायर होता था उसके सामने शम्मे महफिल रखी जाती थी और उसको बोला जाता था. लेकिन चिमेन जी, आप सबसे पहले जो सबसे बड़े वक्ता थे, सबसे विद्वान थे, उनको आपने सबसे पहले बुलवा दिया. जो न्याय की मूर्ति हैं, यहाँ गली की मूर्ति के लायक भी जो मैं नहीं हूँ, उसको बाद में बुलवा रहा हूँ. तो हमेशा मैं कोशिश आप ये करिएगा कि आदरणीय चीफ जस्टिस साहब, आदरणीय जस्टिस साहब को, मेरे मुंह से चीफ जस्टिस निकल रहा हो सकता है आने वाले दिनों में होंगे भी, तो इनको बाद में ही बुलवाया गया, क्योंकि इनके बोलने के बाद हम लोगों के शब्द नाकाफी होने लगते हैं, कम पड़ने लगते हैं. लेकिन बावजूद उसके भी आपने जिस दल का उल्लेख किया है, उस दल ने कभी हार नहीं मानी है और मुझे गर्व होता है कि मैं उस दल का स्वयंसेवक हूँ जिस दल का नेतृत्व कभी गांधी ने किया था. उस दल के अध्यक्ष थे कभी गांधी, आज उस दल में मैं हूँ. और जब गांधी की बात की जाती है तो मोहनदास करमचंद गांधी, और गांधी से फिर आगे बढ़ते हुए बापू, और बापू से महात्मा तक की जो कहानी है उसको चंद शब्दों में सीमित कर पाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि मोहन से महात्मा तक का सफर बहुत बड़ा सफर है. और जिसके विचार सार्वदेशिक हो, सिर्फ एक जगह के नहीं, जिसके विचार सार्वदेशिक हो, जैसा भी जस्टिस सुनीत कुमार जी कह रहे थे, और विश्व अहिंसा दिवस जिनके नाम पर मनाया जाता है, जिसके विचार सार्वदेशिक हो, जिसके आदर्श सर्वग्राही हो, हर जगह पे ग्राह्य किया जाता हो. और आज हम सब देख रहे हैं कि हो सकता है गांधी और गांधीवाद पर हिंदुस्तान में कुछ शब्द उठाए जाते हैं, उसके खिलाफ उठाए जाते हैं, लेकिन गांधी और गांधीवाद कभी मरा नहीं करता, क्योंकि यह विचारों के रूप में जीवित रहता है. वह चाहे आंग सांग सूची के रूप में कहीं परिलक्षित होता हो, कभी नेल्सन मंडेला के रूप में कभी जीवित उठता है, कभी अमेरिका के किसी चौराहे पर जिसकी मूर्ति लगाई जाती हो, कभी फ्रांस या जर्मनी में या रूस के किसी चौराहे पर मूर्ति लगते हुए गांधी दिखाई जाते हैं, तो लगता है कि यह विचार कभी मरेगा नहीं. यह आदर्श परंपरा, यह आदर्श शब्द, ये गांधी और अहिंसा जिसके साथ जुड़ा रहता है, वो शब्द कहीं ना कहीं हमेशा जीवित रहेगा. तमाम गांधी के ऊपर वाक्य कहे गए हैं, तमाम गांधी के ऊपर
लेख लिखे गए हैं, शब्द। लेकिन सोहनलाल द्विवेदी की जो कविता है, जो बचपने में हम लोगों ने पढ़ी थी कि चल पड़े जिधर दो डग में, चल पड़े कोटि पग उस ओर, जिस ओर कोटि पग चलता है, जो दो पग निकले गांधी के, उस पर कोटि कोटि पग जब निकल चढ़े हो तो उन कोटि पगों को भी हम नमन करते हैं। उस दो पग को सबसे पहले नमन करते हुए अपनी बात को कहना चाहते हैं, और कहना चाहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं। जब कहीं लिखा होता है कि गर्व से कहो मैं फला हूं, गर्व से कहो मैं फला हूं, अक्सर करके चौराहों पर, धर्मशालाओं पे, कहीं मस्जिद के बाहर, कहीं मंदिर के बाहर, कहीं इस तरह के शब्द और स्लोगन देखने को मिलते हैं। उसी तरफ सासा मुझे भी शब्द एक याद आता है कि गर्व से कहो मैं गांधीवादी, गर्व से कहो मैं गांधीवादी हूं, इसलिए कि गांधीवाद एक ऐसा समग्र शब्द है जिसमें तमाम धर्मों का सार समाहित है। तमाम धर्मों के सार के साथ साथ तमाम देशों की परंपराएं भी शामिल हो जाती हैं, और उनका समग्र लेकर जब हम चलते हैं तो वह गांधीवाद के रूप में होता है। और हम गर्व से कहते हैं कि उस दल के स्वयंसेवक हैं जिस दल का नेतृत्व गांधी ने किया था। हम गर्व से कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम उस विचारधारा के अनुयायी हैं जिस विचारधारा का नाम अहिंसा के शब्द से उल्लेखित होता है। और गांधी जो शब्द गांधी जब आता है तो एक जिसके हाथ में जो दर्शन, गांधी दर्शन कहा गया, तमाम दर्शन इस धरा पर आए आजादी से पहले, आजादी के बहुत साल पहले भी, आदि शंकराचार्य के समय पे सांख्य दर्शन, तमाम कौन कौन से दर्शन से लेते हुए फिलॉसफी आई है। उस फिलॉसफी, उस दार्शनिक में एक गांधी शब्द का भी कहीं से उल्लेख होता है, गांधी दर्शन, जिसके एक हाथ में जब गीता होती है, दूसरे हाथ में लाठी होती है। गीता अर्थात धर्माचरण का संदेश, और लाठी अर्थात सहारा। लाठी उस बुजुर्ग का सहारा बनती है, लाठी का अर्थ होता है सहारा। जब आदमी असहाय हो जाता है, अशक्त हो जाता है, तब लाठी का सहारा होता है, और उस लाठी को लेकर चलता है। वो गांधी का संदेश था, वह गांधी का संदेश ऐसा था। और गीता जो धर्माचरण करने का हमको संदेश देती है, गीता से बड़ी कोई पुस्तक सब जानते हैं, चाहे जिस धर्म, किसी धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन गीता एक ऐसा समग्र दर्शन, एक ऐसा समग्र धार्मिक पुस्तक, ऐसी ग्रंथ है जिसमें सब कुछ निहित है, जिसके लिखते समय भी व्यास ने कहा था जो कुछ है वह इसमें है, जो कुछ इस पृथ्वी पर वह इसमें है, जो कुछ पृथ्वी पर नहीं वह इसमें नहीं है। तो तमाम बातें इसमें कही गई थी, उसको लेकर गांधी लेकर चलते हैं। और गांधी यूं ही नहीं महान होते कोई। गांधीवाद जब कहा जाता है कि इसलिए भी कहा गया कि दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ठार आज, लेकिन उस आजादी पर जैसा कि आर्टिकल 44 और तमाम आर्टिकल्स का भी उल्लेख करते हुए जस्टिस साहब ने हम लोगों को बताया, उल्लेख किया। मैं संवैधानिक दायरे में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज कहीं न कहीं से गांधी के मूल्यों को छोड़ने के कारण, उन मूल्यों को आत्मसात न करने के कारण ही हम कहीं न कहीं हम समाज से भटक रहे हैं, अपने राह से भटक रहे हैं, और उसके भटकन और उस दुराव के कारण, उनसे दूरियां होने के कारण हमारी जो परंपराएं हैं, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं या सामाजिक मान्यताएं हैं, वह कहीं ना कहीं से छीण होती नजर आ रही हैं, और हम कहीं ना कहीं से बिखरे हुए नजर आते हैं। हम शुक्रगुजार हैं प्रोफेसर हरियाणा त्रिपाठी फाउंडेशन का कि जो समय समय पर हम सबको, लोगों को जोड़कर आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो गांधी से शब्द से ही अपने आप को जोड़ ले, गांधी, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हम उस देश में पैदा हुए जहां गांधी पैदा हुए। हम गर्व के साथ कहते हैं हम उस मिट्टी पर रहते हैं, उस मिट्टी को तिलक करते हैं जिस पर हे राम कहते हुए गांधी का खून गिरा था। जिस मिट्टी में गांधी का खून गिरा हो, उससे तिलक कर भी अगर हम अब नहीं चेतते हैं, अगर हम नहीं आगे बढ़ते हैं, तो चंपारण का आंदोलन भी फीका पड़ता जाता है, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन भी फीका पड़ता जाता है। अहिंसा परमो धर्म का शब्द का जो व्याख्या की जाती है, आदर्श वाक्य प्रस्तुत किया जाता है, वह फीका पड़ने लगता है, धूमिल पड़ने लगता है। वह धूमिल पड़ने लगता है जब गांधी को फर्स्ट क्लास के डब्बे से साउथ अफ्रीका में जब देखा जाता है स्टेशन पर, और गांधी की आंखों में जब वह भविष्य दिखाई देने लगता है कि कुछ करना है, वह अस्पृश्यता को दूर करने वाला जो प्रयास है वह फीका पड़ने लगता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें, जहां पे रंगभेद या अपार्थाइड की पॉलिसी होती है, उसके खिलाफ जब गांधी खड़े होते हैं तो वह धूमिल पड़ने लगती है। इसलिए मैं कहता हूं कि वह धूमिल ना पड़ने पाए, उस धूमिल
ना पढ़ने पाए। इसलिए हमको गांधी को आत्मसात करना पड़ेगा। जिस ढंग से जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि आज भी गांधी रेलिवेंट है, मैं अक्षरशः उनके वाक्य से अपने आप को इत्तेफाक रखते हुए कहता हूँ, आज गांधी पूरी तरह से रेलिवेंट है। गांधी और गांधीवाद और गांधी को भुलाने से ही इस देश में कुरीतियों का जन्म हो रहा है और तमाम अनासक्ति की ओर लोग बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण हम कहीं न कहीं से जो विश्व गुरुत्व की बात की है, उस विश्व गुरुत्व में हम पिछड़ते जा। यूं ही मैं फिर तो कह रहा हूँ 100% सहमत होने का, जो विश्व गुरुत्व की बात की थी, जो हम धार्मिक मूल्यों के कारण जब कभी हम विश्व गुरु बनते थे, गांधी के आने के बाद लोकतांत्रिक और राजनीतिक परंपराओं में भी विश्व गुरु बनने का जो बन रहे हैं हम, वह उसके पीछे गांधी का योगदान जितना है वह कहीं से कम तर करके नहीं आंका जा सकता। और कतिपय लोग कभी कभी गांधी और गांधीवाद पर झुठलाते हैं, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है, वही लोग गांधी और गांधीवाद को झुठलाते हैं जिन्होंने गांधी का एक शब्द भी न पढ़ा है, न उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। गांधी का 1% भी अगर किसी ने पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, तो वह कभी भी समाज से विमुख नहीं हो सकता। एक संपन्न समाज, एक समतामूलक समाज जिसकी गांधी ने कभी सपना देखा था, वह समतामूलक समाज से हम कभी दूर नहीं हो सकते। यह मामूली घटना नहीं होती है। जिस देश में एक घाट पे ब्राह्मण, ठाकुर या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का अलग अलग घाट हुआ करता था, अलग अलग कुएं होते थे, अलग अलग तालाब होते थे, उन जगहों पे आज गांधी और गांधी की विचारधारा के कारण एक घाट पर हम पानी पीते हैं, एक कुएं पर हम नहाते हैं, एक मकान में हम रह सकते हैं, एक मेज पर हम खाना खा सकते हैं, एक बात पे हम बैठ सकते हैं। यह मामूली घटना नहीं हो सकती इस देश के लिए, लेकिन कहीं न कहीं से इस पर आक्षेप लगाया जाता है, कुठाराघात किया जाता है। ऐसे में हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम फिर से उसी विचारधारा की ओर लौटें, फिर से उसी बात की ओर लौटें कि जिस ताकत के साथ गांधी ने, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात या चंपारण मूवमेंट की बात करते हुए ब्रिटानिया हुकूमत को, जैसा जस्टिस ने कहा कि बता कर किया था कि हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर हम सरकार के खिलाफ भी लड़ते हैं, ये कहा जाता है, तो लोग पार्टी में भी अक्सर चर्चा करते हैं, गांधी एक ऐसा शब्द है, गांधी एक ऐसी विचारधारा है जिसके मार्फत किसी भी जगह सरकार कोई गिराई अमानवीय तरीके से चलाई जा रही, अलोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई सरकार चलाई जा रही है, तो गांधी के रास्ते उस सरकार को गिराया जा सकता है और नेहरू के रास्ते सरकार चलाया जा सकता है। वो हम उस विचारधारा के अनुयायी है। आज उस विचारधारा पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वो इसलिए मंडरा रहे हैं कि कुछ लोगों के ऐसे हाथों में समाज की बागडोर है, जो न समाज को समझना चाहते हैं और न समाज से हटकर जो हमारी मूल्य हैं, हमारी जो भारत और भारतीयता की परंपरा है, उसको वो समझना चाहते हैं। एक नई व्याख्या वो रचित करना चाहते हैं और हिंदुस्तान जैसा लचीला देश, भारत जो भारतीय चिंतन परंपरा, जिसकी शाश्वत परंपरा हम कहते हैं, शाश्वत है, उस चिंतन परंपरा में जो इतना लोच हो, सबको आत्मसात कर लेती है, लेकिन कहीं से वह टूटने और बिखरने नहीं पाती। कभी न कभी उस पर आंच जरूर आती है, लेकिन कुछ बात है कि वो हस्ती पुनः उभरती है और समाज को जोड़ देती है। तो गांधी एक ऐसा रास्ता है। गांधी, मैं फिर कहता हूं कि गांधी कुछ ऐसे नए शब्द नहीं गढ़ दिए, लेकिन नए ढंग से कहने का जो उनका अंदाज था, वह अंदाज लोगों को मजबूत बनाया, वो अंदाज लोगों ने आत्मसात किया और हम आगे बढ़े। तो उन सारे मूल्यों को जो गांधी के समय से, चाहे किसी का मोबाइल, अपना वॉल्यूम म्यूट कर लें प्लीज। तो मैं फिर कह रहा हूं कि मोहनदास से बापू और महात्मा बनने के सफर को इतने कम शब्दों में मेरे जैसी व्यक्ति के पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उसको सीमित कर सकूं और 10 से 15-20 मिनट में उसको व्याख्या उसकी कर सकूं। एक लंबा विषय है, लंबा व्याख्यान होता है, बावजूद उसके आज हमको
चाहे लोग कितना भी गांधी और गांधी के आदर्शों को झुटला ले, समूचा विश्व मानने को तैयार है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, कभी आंग सांग सूची के रूप में वो परिलक्षित होता है तो कभी नेल्सन मंडेला के रूप में जन्म लेता है। यह सार्वदेशिक और सर्वग्राही विचारधारा है, जिसके कारण ही हम विश्व गुरु बनने का जो भाव दिखा करते हैं, विश्व गुरु के भूमिका में हम आते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा शब्द नहीं बोल सकता हूँ। जस्टिस सुनीत कुमार साहब का जो उन्होंने व्याख्यान दिया, उससे अपने आप को संबद्ध करते हुए और चेयरमैन जी आपके आदेशों का अनुपालन करते हुए शुक्रिया कहता हूँ। अपने समझ सेवा दल के जो साथी आज जुड़े हैं या 90-92 जिन लोगों को आप गांधी स्मृति पुरस्कार भी देना चाहते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं कहता हूँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर मैं थोड़ा सा एक निष्कर्ष तो नहीं कह सकता हूँ, इसको प्रारंभ की बात अगर करूं, दिक्कत यह है कि हर व्यक्ति के अंदर गांधी है। और अगर मैं जस्टिस सुनीत कुमार की बातों को मैं समझ रहा हूँ, मतलब परसेप्शन के हिसाब से, तो केवल एक नॉन वायलेंस जिधर जस्टिस सुनीत कुमार ने एड्रेस किया, उस एक शब्द में देखिए पूरा एक कंटेम्पररी वर्ड आज भी उस पे चल रहा है, और जो नहीं चल रहा है वो प्रॉब्लम झेल रहा है। और आपने कुछ ऐसी बातें बोली और कुछ डॉक्टर प्रमोद जी आपने भी वो बातें बोली कि कस्टम और यूसेजेस को छोड़ना और उसमें संशोधन करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन वो जो एक प्रॉब्लम जो हम लोग गांधी के साथ हम लोग जो फेस करते हैं, ये जो पावर स्ट्रगल वाला जब कॉन्सेप्ट आता है, तब वहीं पे गांधी शायद कमजोर होते हैं, क्योंकि गांधी पावर स्ट्रगल को मिनिमाइज करते थे। तो वो एड्रेस किसको करते थे, जो आपने डॉक्टर प्रमोद जी ने कहा कि कुछ आपने वो महफिल के माध्यम से जो बात कही थी, तो गांधी को कहने और सुनने के सबके अपने अपने तरीके हैं। और मेरे ख्याल से ऑनरेबल जस्टिस सुनीत कुमार से स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि हमारी ऑडियंस जो है पहले एनलाइटेंड हो जाए, और ऑडियंस का लेवल बढ़ाना भी, क्योंकि जस्टिस सुनीत कुमार को मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक स्टैंडर्ड जो सेट करते हैं सर ना, मतलब रहना पड़ता है। किसी का वॉल्यूम प्लीज अनम्यूट कर ले जिसका भी ऑन है। तो ये एक ब्यूटी है, वो एक ब्यूटी को आपने भी पांडे सर बहुत अच्छा मतलब जिसको कहा जाए कि एक एकेडमिक लेवल गांधी को ले आए। हाँ, हम लोग भी एक तरह से, हम सभी लोग अपने अपने पेशे में नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन हम सभी लोग सोशल एक्टिविस्ट ही हैं एक तरह से। हम सभी लोग किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज फाउंडेशन की तरफ से सर, आप दोनों स्पीकर्स की परमिशन के साथ मैं, आप लोग परमिट करें तो आज हम लोग सर टोटल लिस्ट जो गांधी स्मृति सम्मान की, वो 94 है सर। हम लोग उन सभी को उनके ईमेल और व्हाट्सएप पे उनका वो प्रशस्ति पत्र जो हिंदी में बनाया है हम लोगों ने, गांधी स्मृति सम्मान, उन सबको सर हम लोग भेजेंगे। कारण ये था कि हम लोग कम से कम किसी को कुछ दे सकते हैं तो कम से कम सम्मान तो दे दें। और आज के जमाने में शायद सम्मान भी एक तरह से सर, अगर ऑनरेबल जस्टिस इफ यू एग्री विथ, it could lead toward non-violence also, because at least it motivates to the recipient of the award. जो भी पुरस्कार प्राप्त करता है उसका एक मोटिवेशन तो मेरे ख्याल से बनता है। तो मैं आप दोनों स्पीकर्स की परमिशन से मैं वो गांधी स्मृति सम्मान को हम लोगों ने सर पहले जो बनाया, वो जो लोग डेजिग्नेशन में डॉक्टर्स लगाते हैं, पहले उनसे स्टार्ट किया, फिर अल्फाबेटिकली सभी अवार्ड हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम के हमारे मेंबर हैं मिस्टर योगेश कुमार, आप LLM के स्टूडेंट हैं और एडवोकेट भी हैं। तो मैं योगेश से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अवार्ड प्रेजेंटेशन प्लीज स्टार्ट करें। मिस्टर योगेश कुमार।
इसको आप स्क्रॉल कर लीजिए योगेश ऊपर, थोड़ा सा इसकी साइज छोटी कर लीजिए प्लीज। नहीं, आप फर्स्ट वाले पे योगेश आइए, ये फर्स्ट है योगेश। यस सर। ओके फाइन, थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर दुर्गेश सिंह जी, आप एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद से हैं। मैं दुर्गेश जी अगर मीटिंग में हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना ऑडियो और वीडियो प्लीज ऑन कर लें। नेक्स्ट है डॉक्टर ज्योति बैजाल फ्रॉम एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज। डॉक्टर ज्योति। यस सर। थैंक यू मैम फॉर एक्सेप्टिंग, एंड हम लोग की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you, sir. Sir, by giving this award, you have increased the responsibility as a teacher more on us, that we should follow the path we are going on and give the values to our students, train them, and infuse change in their behavior towards the values which Gandhi ji ascribed to. Thank you, sir. Welcome, ma'am. और teach apart from mother and father, I think teachers are the best to develop a society, and I hope हमारी जो फीडबैक है उसमें आप लोग ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं। तो थैंक यू डॉक्टर ज्योति प्लीज फॉर एक्सेप्टिंग दिस अवार्ड। Thank you. Thank you. वेलकम मैम। वेलकम मैम। नेक्स्ट इज डॉक्टर ज्योति कपूर फ्रॉम एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज। डॉक्टर ज्योति कपूर। सर नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति कपूर एसएस खन्ना। नमस्कार मैम। हाँ, आपने मुझे प्रोफेसर हरिहर थैंक यू सुनाई दे रहा है? जी मैम, आ रही है, आवाज आ रही है। आपने मुझे सम्मान का पात्र समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थोड़ी हम लोग की लिमिटेशन है कि हम लोग इसको हार्ड कॉपी देना चाहते थे इवेंट के थ्रू, लेकिन कोविड के टाइम में आप लोग इसको प्लीज कोई बात नहीं, अपने माध्यम से प्लीज इसके प्रिंट आउट्स निकाल लीजिएगा। आई हैव नो अदर ऑप्शन प्लीज। ठीक जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर निशी सेठ, एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज। Yes, sir. डॉक्टर Thank you so much. निशी सेठ। Yes. थैंक यू मैम, थैंक यू। और इसके पहले आप अपना परिचय दें, मैं ही आपका परिचय दे देता हूँ। डॉक्टर निशी सेठ इज एन एलुमनाई ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड करेंटली शी इज देयर इन एसएस खन्ना। मेरी जानकारी जो मुझे याद है आपसे फोन पे बात करने के बाद, तो Yes, sir. Yes. आपने काशी और प्रयागराज दोनों को जोड़ा है, तो इसके लिए आपको पहले तो बधाई हो ढेर सारी। धन्यवाद सर। जन्मभूमि काशी है सर, कर्मभूमि प्रयागराज है सर। तो चलिए, आपने गांधी और मालवीय जी दोनों को आपने जोड़ रही हैं, तो आपको भी इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आशा है कि आप सब लोग इस काम को बढ़ाते ही रहेंगे प्लीज। तो आज के सम्मान के लिए आपको बधाई मैम, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी, अगले हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार पांडे, सॉरी डॉक्टर प्रमोद पांडे जी, हमारे बड़े भाई, और इसके पहले जो हमारे स्पीकर भी थे आप। डॉक्टर प्रमोद पांडे से प्लीज आप अपना वॉल्यूम और वीडियो अनम्यूट कर लें। शुक्रिया चेयरमैन जी, आज दो अवार्ड हमको आप दे रहे हैं। जस्टिस सुनीत कुमार जी के साथ बोलने का अवसर मिला, और साथ साथ ये जो प्रोफेसर हरिनाथ त्रिपाठी फाउंडेशन को जो गांधी स्मृति सम्मान का जो चिन्ह मिल रहा है, ये दो अवार्ड मैं समझता हूँ एक साथ मिला है, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जस्टिस सुनीत कुमार ने भाईचारे की बात की, तो मैंने भी भाईचारे की ही बात की है सर। ईश्वर करे आपको और बहुत सारे अनेकों पुरस्कार मिले सर, अवार्ड मिले, और आप हम लोग का भी मार्गदर्शन करते रहे सर प्लीज। बहुत बहुत बधाई सर आपको। अगले हैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, शी इज फ्रॉम एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज। डॉक्टर शिखा अग्रवाल, is Dr. Shikha there? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. You were on time in this Google Meet today, so Sir, definitely it was such an interactive. It was a wonderful session, so I couldn't leave the session at all.
अरे नहीं, it's pleasure मैम, pleasure, और kindly accept our small token of appreciation for your contributions मैम, please. Thank you, sir. Thank you for this honor. Thank you. और आप लोग प्लीज मुझे अलाउ करें तो द क्रेडिट गोज टू प्रोफेसर लालिमा सिंह, अभी उनका नेक्स्ट में आ ही रहा है. Definitely, sir. I think it is because of her only that we are getting this felicitation. No doubt, but now you yourself are now competent and you can be traced easily now because I have your phone numbers also, ma'am. तो बहुत बधाई मैम आपको आज इस कार्यक्रम के लिए मैम. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. जी, थैंक यू सो मच मैम. नेक्स्ट इज डॉक्टर शिव शंकर श्रीवास्तव फ्रॉम एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज. यस सर. बहुत बधाई हो शिव शंकर जी आपको. थैंक यू सो मच सर. आप स्पेलिंग में SHIV लिखते हैं कि SHEO लिखते हैं सर? हेलो, कोई इशू नहीं है सर. नहीं, आपकी स्पेलिंग में सर SHEO है. अच्छा, तो ठीक है सर. अभी तो फिलहाल आप इसको प्लीज काइंडली एक्सेप्ट आवर एप्रिसिएशन एंड मैं आपको करेक्टेड वर्जन भी मैं आपको भेज दूंगा सर, प्लीज. ओके सर, थैंक यू सर. मैं सर दो शब्द बोलना चाहता था. हाँ प्लीज सर, अगर आपकी अनुमति हो तो. अरे नहीं सर, मेरी अनुमति सर. मैं सर सबसे पहले तो मैं आपकी संस्था फाउंडेशन को कोटिशा बधाई देता हूँ, जिन्होंने गांधी जयंती के इस अवसर पर अपना एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य किया है और मुझे इस सम्मान के पात्र समझा है. सर, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और इतिहास पढ़ाता भी. थोड़ा बहुत गांधी जी को मैं भी जानता हूँ. मुझे लगता है गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हमेशा से ही प्रासंगिक है और रहेंगे. एक व्यक्ति के अंदर आत्मा है. गांधी जी के कथनानुसार आत्मा होती है जो सही और गलत का पहचान जरूरत होती है कि गलत करने वाले की उसकी गलती का एहसास दिलाया जाए और स्थितियों में परिवर्तन लाया जाए. और यह बहुत ही संभव, आसानी से संभव. और अगर हम गांधी के विचारों को आत्मसात कर लेते हैं तो निसंदेह हर प्रकार की समस्या का समाधान संभव है. और मुझे खुशी है कि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से अपने स्वयंसेविकाओं को गांधी जी के पसीनों पर चलने के लिए हमेशा से ही प्रेरित करता रहता हूँ. और इस दिशा में आपने सर मुझे सम्मान के योग्य समझा है, तो मैं इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ. और अपनी प्राचार्य प्रोफेसर लालिमा सिंह मैम का भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मेरा नाम रिकमेंड किया. तो सर, मैं चाहूंगा कि आगे भी आप इस तरह के कार्यक्रम जब भी आयोजित करें सर, हम लोगों को सम्मान की जरूरत नहीं है, आप सर जरूर हमें आमंत्रित करें. मैं इसमें शामिल होऊंगा. बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ. थैंक यू सर. धन्यवाद शिव शंकर जी. प्लीज, और अगर आप मुझे अनुमति दें और आप भी इतिहास के ही विषय के ज्ञाता हैं, हम लोग तो लॉ वाले हैं, तो संस्कृत के 3 शब्द बोल दूं शिव शंकर जी, अगर आप अनुमति दें तो. बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो संस्कृत के 3 शब्द हैं. तो मैं गोविंद समर्पये, आपकी चीज आप ही को वापस कर रहा हूँ. धन्यवाद. बहुत बधाई सर आपको. प्लीज. थैंक यू सर. थैंक यू. Next is Dr. Sippy Singh from SS Khanna Girls College. Dr. Sippy Singh. Thank you, sir. Welcome, thank you, sir. Can you hear me? Yeah, please, I can hear you. And congratulations, ma'am, for accepting this award. Thank you, sir. So it's privilege. It's our privilege also that I wish I could honor the whole world on this occasion, please, because of some limitation, but still, thank you for accepting. और आपको शुभकामनाएं मैम. और thank you so much, sir. आप भी शायद zoology से ही हैं मैम? जी. Sir, zoology. हाँ, जी. Sir, thank you. I would like to thank जी sir, बिल्कुल. So I would like to thank the foundation for motivating people, for encouraging people, because this is the best thing which can be done to
encourage or inculcate good habits in others. So the people who are getting felicitated, surely they are going to do better in their future, and the others who will see to it will be motivated to do better. And you are doing it across the fields. That is really commendable. Thank you, sir. Thank you to all the team of this foundation. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. And we wish we will drop some time in Allahabad to honor physically also in some time, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay. Next, please. हमारी बड़ी हमसे अग्रजा कह लीजिए श्रीमती ऋतु पांडे, मिसेस ऋतु पांडे। ऋतु पांडे जी हैं। ऋतु पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी लेफ्ट दिख रहा था उनका। अच्छा, शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से शायद प्रॉब्लम है। चलिए हम फिर से कर लेंगे। नेक्स्ट प्लीज। प्रोफेसर लालिमा सिंह, प्रिंसिपल ऑफ एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज। प्रोफेसर लालिमा सिंह। Professor Lal. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Are you there? Okay, fine. Fine, ma'am. I'm very much there. Okay. You are always there, ma'am. It is, I take this opportunity first to wish you all the appreciations for receiving this award and accepting this award, ma'am. Thank you so much, Shivenji. And, ji, ma'am. It is an honor which you have given to all of us. But before, I would like to make a submission that this event has been successful, and I pay my regards to late Professor H.N. Tripathi. It is his blessings that we all have assembled today. We need his blessings to go ahead and programs such organized by you, Dr. Shemen Tripathi, will definitely instill the zeal among the young academicians who have joined this platform to do better. And the team of SS Khanna Girls Degree College will definitely associate with you. And whenever any help, any assistance in these academic endeavors is required, SS Khanna Girls Degree College will always be with you. Thank you for honoring me. I don't know I deserve it or not, but it's a real happy moment on 2nd of October. Blessings of the Mahatma Gandhi, Lal Bahadur Shastri, and my all esteemed elders who have joined this ceremony today. Thank you, Dr. Shemenji, from the core of my heart. Thank you so much and have a nice day. Thank you, ma'am. Lekin if you would kindly permit me, you people have already honored us in so many occasions previously of having your very famous college essay writing competition, that is Damodar Shri. So I think I was finding out some opportunity where I could repay you back, all of you please, because your college has been very kind enough from last 6 years. This year Damodar Shri is not happening on, which used to always happen on 2nd of October only, please. So it is just a small gesture from my side कि मैं आपके कॉलेज के सभी का मैं सम्मान कर सकूं जो हम लोगों का सम्मान अभी तक करते आए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कहिए. And I wish Arun Tandon sir would also be here, so I would have been very happy, but he was busy, so he could not join today. So I'm just repaying you back, all of you, man. So, but thank you for accepting it. Thank you for accepting it, man, please. और बधाई आप सभी के टीचर्स को, आप ही एक प्रेरणा स्रोत हैं. तो पहले तो आप ही को बधाई मैम, सबसे पहले कि आपने सभी का नाम मुझे भेजा, प्लीज. थैंक यू मैम. नेक्स्ट इज श्री बजरंगी शर्मा फ्रॉम DLW. आप हैं श्री बजरंगी शर्मा.
नहीं है। नेक्स्ट योगेश। श्री भगवान शर्मा DLW आप हैं? श्री भगवान शर्मा। श्री भगवान शर्मा शायद वो भी नहीं है अभी। नेक्स्ट श्री संजय कुमार DLW वाराणसी। श्री संजय कुमार शायद वो भी नहीं है अभी। है श्री संजय कुमार नहीं। नेक्स्ट प्लीज। श्री शशि भूषण श्रीवास्तव DLW वाराणसी। श्री शशि भूषण श्रीवास्तव। अच्छा शायद आप भी अभी नहीं है सर। नेक्स्ट प्लीज। श्री सत्य प्रकाश IIT BHU। श्री सत्य प्रकाश अभी शायद वो भी नहीं है प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। श्री वीरेश पांडे DLW। श्री वीरेश पांडे अभी नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। श्री अनूप सिंह। श्री अनूप सिंह BHU सुंदरलाल हॉस्पिटल। हेलो जी। हेलो सर, मैं रत्नीश मिश्रा बोल रहा हूँ। अभी अपना वॉल्यूम म्यूट करिए, आपका जब आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। ओके सर, थैंक यू। श्री अनूप सिंह नहीं है अभी। नेक्स्ट प्लीज। श्री अरविंद कुमार सिंह BHU। श्री अरविंद कुमार सिंह अभी नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। श्री अशोक कुमार यादव RBI कानपुर। श्री अशोक कुमार यादव RBI कानपुर नहीं है अभी। नेक्स्ट। श्री BD सिंह BHU वाराणसी। श्री BD सिंह अभी नहीं है। नेक्स्ट। श्री बसराज उदयन DLW। श्री बसराज उदयन DLW। नेक्स्ट प्लीज। श्री गोपाल वाल्मीकि BHU नहीं है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। श्री गोपाल यादव IIT BHU नहीं है। श्री कृष्णकांत सिंह DLW। श्री कृष्णकांत सिंह अभी नहीं है। नेक्स्ट। श्री मदन कुमार IIT BHU वो भी नहीं है। नेक्स्ट। श्री मदन लाल IIT BHU नहीं है। नेक्स्ट। श्री मनोज यादव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस BHU। श्री मनोज यादव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस BHU नहीं है। श्री मंजूर अहमद SSH हॉस्पिटल BHU नहीं है। श्री मंजूर अहमद नहीं है। नेक्स्ट। श्री मोतीचंद प्रसाद आप थोड़ा बिजी है सर। मैं अपने स्पीकर्स को थोड़ा इन्फॉर्म कर दूं प्लीज। थोड़ा श्री मोतीचंद जी हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं सैनिटरी एंड सपोर्ट सर्विस के, तो आज गांधी जयंती पे बहुत बिजी है बेचारे, तो शायद आज ज्वाइन नहीं कर, लेकिन ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट इज श्री निखिल जैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। श्री निखिल जैन
नेक्स्ट श्री ओपी राय, ट्रॉमा सेंटर BHU, अभी नहीं है। श्री ओपी राय नहीं। नेक्स्ट श्री प्रेम दीक्षित IIT BHU, नहीं है, नहीं ज्वाइन किया। नेक्स्ट श्री राजकुमार मिश्रा IIT BHU, नहीं है। नेक्स्ट श्री राजकुमार नायक IIT BHU, नहीं है। नेक्स्ट श्री राजेंद्र प्रसाद, नहीं है। नेक्स्ट श्री SK मधुकर DLW, नहीं है। श्री SK मधुकर, नहीं है। नेक्स्ट श्री सैयद जैदी, नहीं है। श्री सैयद जैदी, नहीं है। श्री संजीव कुमार रंजन, श्री संजीव कुमार रंजन, नहीं है। नेक्स्ट श्री शैलेंद्र कुमार, नहीं है। आगे आगे प्लीज कैरी फॉरवर्ड, ये भी नहीं है। श्री सुधाकर सिंह, ये भी नहीं है सुधाकर जी? श्री सुधाकर सिंह, नहीं है। श्री विमलेश कुमार पांडे, नहीं है। नेक्स्ट श्री अभय प्रकाश, आप भी नहीं है मेरे ख्याल से। श्री अभय प्रकाश, नहीं है। नेक्स्ट सर है। अच्छा है प्लीज प्लीज। हाँ सर, प्रणाम। अभय प्रकाश, जी सर, जी सर। अच्छा सॉरी, आपका नाम कुछ और लिखा था, मैंने कहा कि चलिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं अभय जी। जी सर, प्रणाम प्रणाम आपको सर। और हम हमारे फाउंडेशन की तरफ से आप ये सर, आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई सर। आप फर्स्ट टाइम इसमें जुड़े थे, इस फाउंडेशन से। अच्छा जी कोई बात नहीं। अब आप लोग को मैं नियमित कुछ न कुछ तो मैं अपनी तरफ से जो मैं हो सकता, और बधाई है जी आपको। जी सर, जी सर। नेक्स्ट श्री अभय राज, श्री अभय राज नहीं आए शायद। अभय जी अपना वॉल्यूम म्यूट कर लीजिएगा। ओके सर, ओके। श्री अजय प्रकाश, श्री अजय प्रकाश अभी नहीं है। नेक्स्ट श्री आनंद शुक्ला, श्री आनंद शुक्ला नहीं है। नेक्स्ट श्री अनिल देव त्यागी, जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी बहुत धन्यवाद और बधाई आपको सर। पांडे जी ने हमें जोड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी अगर हमें आप जोड़ेंगे तो अच्छा लगेगा सर। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको हमेशा जुड़े रखूंगा। ये अनिल देव त्यागी जी बागपत के हैं। अच्छा सर, प्लीज प्लीज प्लीज। और शुक्रिया अनिल देव जी, आपको इस आज के सम्मान के लिए हम आपको अपने फाउंडेशन तरफ से बधाई देते हैं। और सच बताएं तो इसका श्रेय जो है डॉक्टर प्रमोद पांडे जी को जाता है, जिन्होंने आप लोग से मेरा आज परिचय कराया। तो डॉक्टर प्रमोद जी को भी जी तो बधाई अनिल जी, और धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी को भी कि आप लोग को उन्होंने यहाँ शामिल किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। श्री अनिल शाह, श्री अनिल शाह अभी नहीं। नेक्स्ट श्री अनुराग नारायण मिश्रा, श्री अनुराग नारायण मिश्रा नहीं है। ये फतेहपुर के हैं। आज एक्चुअली गांधी जयंती का कार्यक्रम है, शायद उसमें भी कहीं चले। अच्छा सर, ओके। चलिए सर, आपके माध्यम से हम बधाई देते हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। जी सर। श्री अरविंद कुमार, श्री अरविंद कुमार
शायद अभी नहीं है। नेक्स्ट श्री अरविंद पांडे चंदौली। भैया कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से जुड़ नहीं पाए। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको वैभव जी दे देंगे, आप उनको ये आप प्लीज दे दीजिएगा। जी ओके, धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट श्री अवनीश यादव। श्री अवनीश यादव अभी नहीं है। नेक्स्ट श्री डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी, एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज। मैम आई थिंक थी अभी। नमस्कार। नमस्कार मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं मैम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन चला और बहुत अच्छा लगा सभी स्पीकर्स को सुन के। जी और आपने हमको इस योग्य समझा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जोड़ा, आगे भी जोड़ते रहिएगा, आपसे ये निवेदन है ताकि हम। अरे नहीं निवेदन नहीं मैम, आपका आदेश है। आप नहीं देंगे, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम था। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके फाउंडेशन को भी बहुत बहुत बधाई। अपने प्राचार्य जिन्होंने हमारा नाम आपको भेजा उनको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद मैम। इसलिए और आशा है शायद जो आपसे बात हुई थी, कुछ जिज्ञासा आपकी शांत हुई होगी कि क्या कार्यक्रम है। सर हम तो हमारी तो गांधी इकोनॉमिक्स पर काम भी है मेरा, बहुत अच्छा लगा सुनके। तब तो निश्चित आप हमारे अगले कार्यक्रम में जब भी अवसर मिलेगा मैं आपको आमंत्रित करूंगा मैम। हाँ बिल्कुल जुड़ेंगे आपके कार्यक्रम में। जी मैम, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नेक्स्ट श्री डॉक्टर आरिफा बेगम। हाँ नमस्कार मैम, आपने बिल्कुल टाइम से इवेंट ज्वाइन किया एंड आई होप आप you would all accept my appreciations please। जी सर, सबसे पहले मैं आज ही इस आयोजन के लिए प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी फाउंडेशन और अश्विनी त्रिपाठी जी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने गांधी जयंती के शुभ अवसर पर इस तरह का आयोजन रखा। गांधी जी से बात हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी से भी अगर कुछ बातचीत होती तो अच्छा था। चलिए फिर सही। नहीं मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दो कार्यक्रम एक साथ करना मेरे लिए नहीं संभव था, इसलिए मैंने संकोचवश इसका चर्चा ही नहीं किया आज। लेकिन इसीलिए कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने दोनों मतलब मैं विभूतियां ही अगर बोलूं तो मैंने इसीलिए उनको अपना सम्मान शब्द इस्तेमाल किया। आप तो उर्दू के सब्जेक्ट है मैम। जी जी सर, उर्दू में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी मैम, तो मैं आपको उर्दू में ही दो लाइन कह दूं, शायद मेरी बात आप कैच कर लेंगी। जी मैम, चलते रहना ही वायसे राहत है रजा, चलते रहना ही वायसे राहत है रजा, रुकते हैं तो मेरे जख्म जिगर जलते हैं। बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा थोड़ा आपसे भी टक्कर ले लूं, उर्दू वालों को सम्मान दे रहा हूँ तो कोई हमको ये ना समझे कि आपकी टक्कर में नहीं है। तो नहीं, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप सब लोगों ने हमारे इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो मैं हम लोग आप सभी को शुक्रिया अदा करते हैं मैम। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सम्मान से नवाजा। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम, धन्यवाद। डॉक्टर अवधेश दीक्षित नहीं है। नेक्स्ट डॉक्टर दीप्ति सिंह। दीप्ति सिंह जी हैं इस पे। हाँ सर, और ये फर्रुखाबाद से सोशियोलॉजी। हाँ सोशियोलॉजी। दीप्ति जी प्लीज से सबसे फ्यू वर्ड्स। डॉक्टर दीप्ति, लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर दीप्ति सिंह फर्रुखाबाद के सोशियोलॉजी पीजी कॉलेज। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ जी सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। गांधी जी और बहादुर जी की जयंती के अवसर पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि रोशनी की ऐसी किरण है ये दोनों, या मैं ये भी कहूँ कि उन अंधेरे दिनों की रोशनी थे हमारे लिए, सिर्फ एकमात्र रोशनी रहे थे वो, जो लाखों भारत के लोग जो थे वंचित परिवारों के साथ वो खड़े थे। आज उनके सम्मान में जो ये वर्कशॉप रखी गई है लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से, इसके लिए हरिहर नाथ
फाउंडेशन को मैं बधाई देना चाहूंगी और इस गांधी स्मृति सम्मान के लिए सेवा दल के अध्यक्ष जो हमारे श्री प्रमोद पांडे जी हैं और फाउंडेशन को जितना भी आभार व्यक्त करूं शायद मेरे पास वो शब्द कम होंगे, तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि धन्यवाद सर मुझे आप इस फाउंडेशन से जोड़ने के लिए, इस वर्कशॉप से जोड़ने के लिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप डॉक्टर दीप्ति सिंह ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की एचओडी हैं छेमेन जी। ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, कई पेपर्स इनके पब्लिश हो चुकी है, बुक भी पब्लिश हो चुकी है सोशियोलॉजी पे, काफी लर्नेड है। ये अपने बारे में ये कुछ कह नहीं रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस बात को कह दूं। नहीं ये तो धन्यवाद दीजिए। अरे नहीं आप निश्चिंत रहिए, हम आपको सोशल इंजीनियरिंग पे जरूर कुछ न कुछ लिखने के लिए जल्दी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा हम लोग लॉ वाले हैं तो थोड़ा हम लोग आपको कष्ट देंगे नियमित रूप से। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर अवार्ड मैम, प्लीज। थैंक यू। नेक्स्ट शायद रिपीट हो गया है। नेक्स्ट योगेश जी। मैम कुछ कह रही थी आप? श्री गोपाल गुप्ता नहीं है अभी। नेक्स्ट श्री कैलाश नाथ पांडे जी, आप गाजियाबाद से हैं, आप शायद थे कार्यक्रम में मेरे ख्याल से। श्री कैलाश अभी लेफ्ट हो गए। अच्छा अभी नहीं दिखे थे मुझे। अच्छा ठीक है सर, प्रमोद सर आपको आपके माध्यम से मैं आपको दे दूंगा। जरूर बिल्कुल दे दें। जी सर जी। नेक्स्ट श्री किशोर कांत तिवारी, वो भी शायद नहीं है आज। नेक्स्ट असल में IIT BHU में भी सर इवेंट चल रहे हैं और DLW में भी इवेंट चल रहा है आज, इसीलिए इन दो जगहों के लोग आज नहीं आ पाए। हम लोग अपने ही एक हमारे अग्रज स्वर्गीय ईश्वर चंद्र शुक्ला जी, आप भूतपूर्व MLA हैं और कल वैभव त्रिपाठी जी ने जिक्र किया कि आप उनके घर पे जाएंगे, उनका हाल में निधन हो गया है। तो 3 दिनों पहले उनका निधन। अपने फाउंडेशन की जी सर जी भैया, मैं व्यक्तिगत रूप पहले उनका निधन हो। जी सर जी। नहीं तो व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जाके ये देना चाहता हूँ। आप हमारे परिवार को हम लोग की तरफ से इस सम्मान के अतिरिक्त हम लोग के लायक कोई भी आवश्यकता हो तो वैभव आप प्लीज अपने फाउंडेशन और अपने हम लोग की तरफ से आप जो भी हम लोग से हो सकता है आप जरूर करिएगा प्लीज। जी भी। और ये मैं आप ही के माध्यम से मैं समर्पित कर रहा हूँ स्वर्गीय ईश्वर चंद्र शुक्ला जी। धन्यवाद वैभव। श्री लक्ष्मी नारायण दीक्षित, ये अभी हमको लगता है लेफ्ट हुए हैं। जी नहीं भैया है लक्ष्मी नारायण दीक्षित जी आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद छेमेन त्रिपाठी जी और साथ में प्रोफेसर हरियाणा त्रिपाठी फाउंडेशन का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रमोद पांडे जी जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत आभार जो उन्होंने हमें इस योग समझा और आप लोगों के मध्य जो है रिकमेंड किया और बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जस्टिस सुनीत कुमार जी के हाथों से आप लोगों को मिल रहा है और जस्टिस हाई कोर्ट जी जस्टिस सुनीत कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। छेमेन प्लीज आगे करिए, प्लीज प्रोसीड छेमेन। हेलो सॉरी सर वो गलती से कुछ नेट की प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट प्लीज श्री मिसेस अनुराधा यादव DLW। मिसेस अनुराधा यादव नहीं है अभी। नेक्स्ट मिस अपूर्वा सिंह SS खन्ना गर्ल्स कॉलेज।
afternoon, sir. Am I audible? Yes, Apurva. Welcome and hearty congratulations to you. Thank you so much, sir. Sir, I would like to thank you as well as the foundation for considering me for such an award. And as Lalima ma'am said, that these awards they inculcate in us the zeal to work even harder. So this definitely gives me the encouragement. And sir, I would also like to take this opportunity to thank Honorable Justice Sunit Kumar sir and Dr. Pramod Pandey sir for enlightening us on such a topic which definitely needs to be spoken about and for giving us new dimensions on the same. Thank you so much, sir. Thank you, Apurva. Just to inform Honorable Justice Sunit Kumar that she is relative of Professor Lalima Singh and she is doing PhD in law on the concept related to feminism, but she claims that she doesn't want to be a feminist actually. So this is a challenging work, Apurva, or hope to see you more academically upwards now. Thank you, Apurva, for accepting this piece. Thank you, sir, for considering me for such an award. Welcome, Apurva. Young people should be honored more as and more required. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, Apurva. Please, Miss Kanishka Rafael. कनिष्का रफेल, ये मेरठ से है, अभी दिख रही थी शायद। हाँ, ये पेशे से ये जर्नलिस्ट हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। अभी शायद नेटवर्क की वजह से ये निकल अभी थी। ओके सर, तो हमारी तरफ से सर आपको मैम को धन्यवाद बहुत सारा। जरूर। जी सर। श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव नहीं है। नेक्स्ट श्री ओम प्रकाश भी नहीं है। नेक्स्ट श्री प्रमोद कुमार सिंह आप हैं? मैंने कहीं देखा तो था श्री प्रमोद कुमार सिंह जी को। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून प्रमोद जी, आ रही देर? आपको आवाज आ रही है? मैं हरियाणा त्रिपाठी फाउंडेशन का बहुत आभार करता हूँ कि हमें मुझे चुना गया इस मीटिंग के लिए और इसमें हमें बहुत सी अच्छी बातें सुनने को मिली गांधी जी के बारे में। धन्यवाद प्रमोद जी, धन्यवाद। और आशा है आप लोग ऐसे ही आगे खूब सारा काम करते रहिए और हम लोग के लिए भी चुनौतियां बनाइए आप लोग हम लोग के लिए। प्रमोद जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई प्रमोद जी आपको। श्री राजेश सिंह काली शायद नहीं है। श्री राजेश सिंह काली ये लखनऊ में एक्चुअली प्रोग्राम चल रहा है हम लोगों का। अच्छा सर, जी सर, इसकी वजह से शायद नहीं। हाँ, ठीक है। अच्छा सर, जी सर, ओके सर। नेक्स्ट श्री रामशंकर द्विवेदी सर, आप हैं? प्रमोद सर ये हैं? रामशंकर रमाशंकर। अच्छा, आपने दिया है। जी जी जी, अभी आज कार्यक्रम में मुझे नहीं दिखे अभी तक। उपलब्ध है। हाँ, हेलो है। अच्छा, रमाशंकर जी बहुत बहुत बधाई आपको। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं भैया, बोलिए। जी 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 जी, रमाशंकर जी आप सुन रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी। प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी फाउंडेशन, माननीय न्यायमूर्ति जी, हमारे भाई माननीय प्रमोद पांडे जी, छोटे भाई वैभव त्रिपाठी जी, आप सभी को हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा। बड़े भाई, आप गांधी के स्वराज को आगे बढ़ा रहे हैं और किसान कांग्रेस को आगे लेके चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इस योग्य हम समझें, आप स्वतः में इस योग्य हैं। अगर हम गांधी विचारधारा का 10% भी अपने ऊपर क्रियान्वयन कर लेंगे तो हम अपने आप को बहुत बड़ा धन्य समझेंगे। कोशिश हमारी पूरी जारी है और आप सबके सहयोग से उम्मीद है कि इसमें कामयाबी मिलनी चाहिए। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद द्विवेदी जी, और आपको शुभकामनाएं आज के कार्यक्रम से इस अवार्ड के माध्यम से। धन्यवाद। ये अनिल आर्या जी, अपना वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्लीज। श्री रत्नीश मिश्रा जी सर, प्रणाम। रत्नीश जी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और आज आपको इस सम्मान से हम लोग सम्मानित करते हैं, स्वयं में अच्छा लग रहा है। और बहुत बहुत सर
और इसमें हमारे ही ऑफिस के श्री सुनील राय जी ने आप लोग का नाम सुझाया था, तो आपके माध्यम से सुनील को भी मैं बधाई देता हूँ। वो भी अभी कार्यक्रम में है इस अवार्ड लेने। तो आज के कार्यक्रम की धन्यवाद और इस सम्मान के लिए विश्वा जी आपको। जी सर, बस हमको बस आगे ऐसे ही जोड़ते रहना है सर। अरे नहीं, प्लीज अवश्य जोड़ेंगे और आपकी इस सम्मान के लिए आपको ढेर सारा शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू रफीश। नेक्स्ट श्री संगीत तिवारी। संगीत शायद नहीं है, ये कानपुर से हैं, काफी मेधावी हैं और बहुत अच्छा वर्क करते हैं और एक्चुअली ये गांधीवादी विचारधारा के। अच्छा सर, ठीक सर। नेक्स्ट प्लीज श्री संजय उपाध्याय। आए हैं वैभव संजय उपाध्याय जी? शायद आज शामिल नहीं हुए हैं श्री संजय उपाध्याय। नेक्स्ट शामिल थे, अभी गांव में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इस वजह से वो कोई दिक्कत नहीं। सत्यवान वाजपेयी जी थे लखनऊ से, मैंने देखा था। सत्यवान वाजपेयी बहराइच के हैं, ये लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, गांधीवादी विचारधारा के हैं ये। जी। अच्छा चलिए, तो अभी नहीं, मैंने उनको देखा था आज कार्यक्रम में, शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। चलिए, तो आपके माध्यम से उनको शुभकामनाएं बाबा। जी। नेक्स्ट प्लीज श्री शिवदत्त तिवारी। आप भी शायद नहीं होंगे वैभव भैया, अभी ये गांव में हैं, नेटवर्क। आज आप सबको शहर लेके आ रहे हो तो नेटवर्क सही हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन शुभकामनाएं। नेक्स्ट श्री अमित यादव DLW। श्री अमित यादव शायद नहीं है, थोड़ी तबीयत खराब थी। अमित यादव बहुत ही अच्छे जुझारू कर्मचारी है DLW वाराणसी के, और आपके पिताजी राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त पहलवान भी थे कुश्ती में, और हमारे BHU के पूर्व कर्मचारी भी रहे हैं श्री महावीर सिंह यादव जी। आप उनके लड़के हैं श्री अमित यादव, और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मतलब ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। शायद तबियत खराब इसलिए आप नहीं जान कर पाए। नेक्स्ट प्लीज श्री अनिल सिंह पटेल। श्री अनिल सिंह पटेल नहीं है अभी। नेक्स्ट श्री सत्य प्रकाश भी नहीं है। नेक्स्ट श्री अमिताभ अनिल दुबे जी, आप हमारे यूपी कांग्रेस कमेटी के मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं, और गाजीपुर से 3 बार आप MLA रह चुके हैं, लेकिन लगता है शायद आज कार्यक्रम में व्यस्त होंगे, शायद से नहीं आ पाए। नेक्स्ट प्लीज श्री अरविंद सिंह DLW। नेक्स्ट प्लीज श्री पवन कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस BHU नहीं है। नेक्स्ट श्री रमेश मणि त्रिपाठी भी नहीं है। नेक्स्ट श्री वैभव त्रिपाठी। वैभव का क्या परिचय दूं? पांडे सर, हाँ, वैभव का परिचय आज इस पूरे जो लोग शामिल हैं, गांधी टोपी सिर्फ इनके सर पर दिख रही है, ये बहुत बड़ा परिचय होगा। टोपी पहन के बैठे हैं, ये परिचय काफी बड़ा होगा कि गांधी टोपी इनके सर पर दिख रही है, ये इनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा परिचय। तो आज इस व्यक्तित्व के माध्यम से वैभव आप फिर नई जिम्मेदारी के लिए तैयार रहिए। आप भैया
प्रमोद भैया भी और चंद्र भैया। हाँ नहीं चलिए कोई बात नहीं। आपको पहले तो मैं क्या जी ने कहा, आप हर किसी समस्याओं में आगे खड़े रहते हैं, तो बस आपको बहुत आगे जिंदगी में काम करना है। आप अपने अवार्ड की तीसरी लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपके लिए कार्यों और चुनौतियों की कमी नहीं है जी भैया, लेकिन हम अपनी फाउंडेशन तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत बधाई वैभव आपको। आपने हमको इस योग्य समझा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर करे आप योग्य से योग्यतम बने, हमारी यही आकांक्षा है। लेकिन बधाई पुनः आपको वैभव। जी भैया, नेक्स्ट। धन्यवाद। ओके, श्री मीनल शलभ गौतम। श्रीमती मीनल शलभ गौतम। अच्छा श्रीमती जी, श्रीमती मीनल शलभ गौतम है। ये हमारे कमेटी से जुड़ी हुई हैं और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में रोटी बैंक चलाती हैं और काफी, और पिछले कोरोना काल में कश्मीर तक इन लोगों ने अनाज बांटने का काम किया, कश्मीर तक जाकर। ये मीनल शलभ गौतम आगरा से हैं। बहुत बधाई मीनल। आप कुछ अगर कहना चाहें तो प्लीज बोलिए। और काफी ये हाईली क्वालिफाइड है आप भी, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी, और इसके अलावा मास कम्युनिकेशन में भी उन्होंने काफी अपना दखल रखती हैं, ध्यान किया है। मीना प्लीज। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर द ऑनर। मैं सबसे पहले प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी फाउंडेशन का, जस्टिस सुनील कुमार का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगी, और डॉक्टर प्रमोद कुमार पांडे भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। भैया आपने हमें सम्मान, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। भैया 2 शब्द में जरूर कहना चाहूंगी। गांधी जी और शास्त्री जी के जन्म दिवस पर आज देश की युवा पीढ़ी को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि इन दोनों ही विभूतियों के संदेशों का, इनके विचारों का हमें अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। और आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज देशवासियों के अंदर वर्तमान में जो वैचारिक मनभेद उत्पन्न हो रहे हैं, उसके लिए युवाओं को जरूर आत्ममंथन करना चाहिए, उन्हें दूर करना चाहिए और देश को तरक्की की राह जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि आप ही देश का फ्यूचर हैं और आप ही से अब देश बच सकता है। बस भैया इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करना चाहूंगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द ऑनर। तो मीनल जी, मैं अपनी तरफ से मैं आपसे कुछ गुजारिश कर सकता हूँ? जी बिल्कुल करें भैया। I would request you to please give me some speakers, जिसपे कि हम एज ए वर्कशॉप जो है यूथ एम्पावरमेंट पे हम लोग कुछ 1-2 वर्कशॉप्स पे हम लोग ऑर्गेनाइज करें, since you are part of the business assignment also. Yeah. So I would request you to please just whichever you deem fit from anywhere. Yeah. We will have some 1 or 2 workshops on the empowerment of the youth, and the second one will be empowerment of the women. Yeah, sure, Bhaiya, sure. I will try my best and I will give you the best view. Yeah, I'm asking on the pattern view so that we can have the next one on these 2 topics. Oh, and thank you so much. Because what I feel is, unless you are not educated, you cannot impart the awareness side. So either way, it is relevant, please. So the youth and in particular the women empowerment part should be a matter of discourse, because we are actually ashamed what has happened in the last 15 days in Hathras. So we want that people should be educated also. कम से कम पढ़े लिखे लोगों के ऊपर ये ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, राधा देन की जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, तो शायद गांधी का महत्व और भी बढ़ जाता है अगर हम मासेस को अगर हम एजुकेट न करें। गांधी एज एक्सपेरिमेंट है, गांधी थ्योरी की चीज नहीं है। राइट, गांधी विचार है। गांधी को जब तक गांधी जी को केवल मस्तिष्क में रहने से गांधी कोई नहीं बनता। गांधी को जब तक प्रयोग न करिए तब तक गांधी अस्तित्व में नहीं आते। हमारे पार्टी ने एक स्लोगन दिया है, गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है। गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है। राइट, तो बस उसमें एक शब्द जोड़ना सर, गांधी वर्तमान भी है। बिल्कुल सहमत बस जी सर। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू मीनल जी फॉर एक्सेप्टिंग दिस अवार्ड प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर द ऑनर सर। प्लेजर मैम, प्लेजर। नेक्स्ट प्लीज। सुनील कुमार दुबे नहीं होंगे तो हैं? सुनील दुबे हैं?
बोलिए सर। हाँ सुनील जी, बधाई आपको आज के सम्मान के लिए। सर बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे लिए हमको इसमें ऐड किए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारा भी जो है चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, जितना आप लोग मुझे सहयोग दे रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ सर, आपका आशीर्वाद रहेगा तो। भैया सुनील जी एडवोकेट भी हैं। अच्छा 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 अच्छा, तब तो आप हमारी बिरादरी के हैं सुनील जी। चलिए, और जिस महात्मा गांधी को हम याद कर रहे हैं वो स्वयं में एडवोकेट थे, तो शायद हमारे आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। जी सर, जी सर। चलिए, बधाई हो सुनील जी लेकिन आपको आज के सम्मान के लिए। जी सर, थैंक यू। अच्छा, नमस्कार। नेक्स्ट प्लीज, श्री सुनील कुमार राय। अभी थे सुनील, श्री सुनील कुमार राय, फैकल्टी ऑफ लॉ BHU। Sunil is there. Network issue की वजह से Just short while he was visible but now left. हाँ, he was there. सुनील, ये मेरे सर, मैं इनका परिचय करा दूं। आप हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ में फाइनेंस रिलेटेड देखते हैं और बहुत ही कमिटेड हमारे स्टाफ है, हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ के बहुत ही कमिटेड, और कई सारे आज 5-6 लोगों को उन्होंने जोड़ा भी है आज के इस कार्यक्रम में अवार्ड के लिए। तो एनीवे, नेक्स्ट प्लीज, श्री सुरेंद्र त्रिपाठी जी हैं लगभग। जी हैं भैया। अच्छा, हाँ सुरेंद्र त्रिपाठी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार त्रिपाठी जी। प्रातः स्मरणीय पंडित हरिहर नाथ त्रिपाठी जो हमारे जौनपुर के निवासी थे, उनके नाम पर आपने फाउंडेशन बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, पुरस्कार, आभार। आज उनका नाम पुनः स्मरण में आया। आप लोग उत्कृष्ट काम कर रहे हैं उनके नाम पर। भैया चेयरमैन भैया उनके पुत्र हैं। हाँ हाँ, वो तीसरे वाले बड़े भाई भी इनके वो नहीं रहे, मालूम है, पूरा खैर जानता हूँ भैया जी। और जस्टिस, हेलो जी, हेलो, आवाज आ रही भैया? हेलो, आपकी आवाज आ रही है सुनील जी? जी जी। प्रमोद भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, वैभव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जस्टिस सुनील कुमार साहब को बहुत बहुत आभार, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। और हम आशा करते हैं पंडित हरिहर नाथ त्रिपाठी का नाम और उनके कार्यों का इसी तरह अनवरत आप लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद सुरेश जी, और आशा है जौनपुर में आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। आपका मैं परिचय करा दूं कार्यक्रम में इसी के बहाने। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी सुरेश, और गांधी जी के नाम पर आज हुआ, ये बहुत अच्छा लगा। जी जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, धन्यवाद सुरेश जी, धन्यवाद। श्री सुशील तिवारी, धन्यवाद, आभार। सुशील तिवारी जी हैं। सभी बड़े भाइयों को प्रणाम। तिवारी हैं, ये लखनऊ से हैं, हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं और छात्र राजनीति से जीवन की शुरुआत करके कई कॉलेज में छात्र संघ के पदाधिकारी रहते हुए कई समाज सेवी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और काफी मेधावी हैं। ये सुनील जी हैं, सुशील हैं, जिनको हम लोग सुशील तिवारी सोनू पंडित के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, सुशील जी प्लीज बोलिए। सुशील हैं आप तो? हेलो जी, आ रही आवाज, आ रही है। प्रणाम प्रणाम, सभी बड़े भाइयों को सादर चरण स्पर्श प्रणाम। और प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी फाउंडेशन से हमें जोड़ने के लिए डॉक्टर प्रमोद पांडे जी का, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि जो आप लोगों ने इस गोष्ठी में, ऑनलाइन गोष्ठी में हमें जोड़ा और हमने सबके विचार को सुना, विचारों का आदान प्रदान किया, क्योंकि विचार सुनने से ही विचार जागते हैं। जितने भी विचार हमने सुने उसमें अपने आप को अभिभूत करता हूँ। और गांधी जी की विचारधारा का अगर हमने 10% या 15% भी अपने अंदर समा लिया तो आने वाले समय में हम सब जो ये इस समय की जो वर्तमान स्थिति चल रही है,
उस वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर हम लोग ने गांधी का 10 से 15% भी अगर इख्तियार कर लिया तो इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने में हम लोग को समय नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद सुशील जी, और आपको आभार, आपने आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको एक बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जोड़ा, और आगे भी हमें जब भी कभी मौका मिले तो हमें जरूर जोड़िए। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत शुभकामनाएं आज के लिए। नेक्स्ट प्लीज, श्री विजय त्रिपाठी। श्री विजय त्रिपाठी शायद अभी नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। भैया गांव के किसान हैं, वो अभी तो उपलब्ध नहीं हो पाए। कोई बात नहीं। श्री विक्रम पांडे। श्री विक्रम पांडे। विक्रम पांडे इसमें जुड़े थे, अभी दिख नहीं रहे शायद। ये हरदोई से रहे हैं, और यूपी में जो रोटी बैंक की स्थापना हुई इन्होंने ही किया था, लेकिन इसके बाद कई और लोग किसी कारणों से जुड़कर अवार्ड भी विनिंग करते हैं, लेकिन यूपी में इन्होंने ही शुरुआत की थी रोटी बैंक के कंसेप्ट की, और उसको लेकर आज 28 जिलों में विक्रम चल रहे हैं। शायद किसी कारण से अभी टूटे हैं, अभी 2 मिनट पहले तक दिख रहे हैं। जी जी सर, लेकिन चलिए इतने बड़े नेक काम का तो निश्चित तौर पे बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैदी जी आप हैं, और आपका अवार्ड पहले आया था। श्री जैदी जी, ये हमारी लक्ष्मी गोपाल मैम है, आप PA टू द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैं, और शायद पिछले 5 महीने में कोरोना से कोई भी पेशेंट जो BHU में आया हो जिसमें कि अधिकांश ठीक होके गए, तो हम लोगों ने आपके माध्यम से हम लोगों ने बहुतों का उपचार कराया है, तो मैंने कहा मैं उनको भी मैं आज धन्यवाद दे दूं। जैदी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट मेरे ख्याल से शांतानु त्रिपाठी जी होंगे। शांतानु त्रिपाठी भी हमारे से जुड़े हैं, हमारे छोटे भाई हैं, और आज नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन हम लोगों ने उनको भी सम्मानित करने का प्रयास किया है। इसी के साथ जैदी जी, आपका अवार्ड है, आप शायद उस समय टाइम पे नहीं थे, लेकिन आपका अवार्ड है प्लीज। इसी के साथ थैंक यू योगेश, फॉर यू कैन स्टॉप योर प्रेजेंटेशन प्लीज। इसी के साथ हमारा आज का इवेंट, योगेश स्टॉप द प्रेजेंटेशन प्लीज, थैंक यू। इसी के साथ आज हमारा कार्यक्रम खत्म होता है, और आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल जस्टिस सुनीत कुमार सर। तो आई एम सॉरी सर, हम लोगों का टाइम बहुत ज्यादा लग गया आज अवार्ड प्रेजेंटेशन के कारण। मुझे शायद मेरे मन में आ रहा था कि मैं आपसे बोल दूं सर आप एक घंटे का ब्रेक ले लें, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है सर, आपसे सच बताऊं। सॉरी, आई मीन दैट प्रोटोकॉल आई कुड नॉट फॉलो दैट, बट आई वाज मुझे बड़ा हेजिटेशन हो रहा था कि मैं कैसे रिक्वेस्ट करूं कि ये प्रेजेंटेशन लंबा चलेगा सर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं आप थोड़ा ब्रेक ले लें। सर अपना वॉल्यूम सर आप प्लीज अनम्यूट कर लें। सोनू पंडित जी, मैं मुझे अपना वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर लें आप लोग। Yes, sir. Thank you. Thank you very much, Professor Tripathi, and it was a pleasure. And honoring teachers, staff, and other members of the society, is always to encourage people to do good work, and it is always welcome. And you see presently how the Padam Shri awards are given. They are picking up people whose contributions are in this society. They may not be having any educational background or other things. So that every person should be recognized for whatever little contribution he can make to the society in any field. So my congratulations to all the teachers,
and all the other persons who have received the award. And I also congratulate the foundation for organizing this function and facilitating the members of the society. Thank you very much, Professor Tripathi. Thank you, sir. Thank you, sir. And just हमारा एक प्रोटोकॉल है सर, हमारे फाउंडेशन के हमारे बड़े भाई डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, तो अभी उन्होंने मास्क इसलिए लगाया है क्योंकि वो 2 घंटे अभी मौन व्रत का सत्याग्रह करके आए हैं। लेकिन आप हमारे हर इवेंट के हमारे सबसे बड़े मोटिवेशन है डॉक्टर आनंद तिवारी सर, और शायद अभी तो थे डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी है बिल्कुल है, दिख रहे हैं। तो मैं आनंद प्रकाश तिवारी सर से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना 2 मिनट में अपना धन्यवाद ज्ञापन प्लीज दें। नहीं, मीटिंग छूट गई क्या? I think he had internet problem, sir. So anyway, sir, मैं personally I thank from side of the foundation, sir, to Honorable Justice Sunit Kumar, sir, and Dr. Pramod Pandey, sir. थोड़ा सा सर मैं अपने ऑर्गेनाइजिंग टीम का भी मैं नाम ले लूं सर प्लीज। श्री योगेश शांत, शशांक शुक्ला, the main person who has been handling in making all the posters and the certificates. हमारी छोटी बेटी की तरह है प्रियंका केसरी, she is the one who is recording all webinars. और ये शाम को प्रियंका, she is student of sir second year, my student, second year law student, और शाम होते होते sir she will be uploading all the details of the lecture on the YouTube channel, sir. और Yogesh is now there. He is having a calcium problem, so he has to undergo treatment many times. लेकिन बहुत मेहनती बच्चे हैं हमारी टीम, और शलभ गोयल, शिवम त्रिपाठी और विदिशा मिश्रा, आदेश सिंह, तो ये मेरे हाथ पैर हैं सर। मैं सच बताऊं तो बिना इनके मैं कोई इवेंट कर नहीं पाता हूं। और फॉर्मली सर मैं आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर प्रमोद पांडे जी, श्री वैभव त्रिपाठी जी, Dr. Deepak Rai, Sri Amit Yadav, and many others who suggested the names, as rightly said by Honorable Justice Sunit Kumar, कि हर छोटे बड़े काम करने वाले का सम्मान होना चाहिए, तो इस तरह एक प्रयास किया है that we can honor them. So I formally, sir, I thank all of you for having, and I request Honorable Justice Sunit Kumar, the topic which I have requested, I think it should not be dismissed eliminate. I hope we wish to listen the members of the judiciary, the higher judiciary, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में 10 में से 9 लोग को इतना डर है जजेस का कि हम लोग तो जान ही नहीं पाते हैं कि जुडिशरी क्या के अपने क्या चैलेंजेस हैं। तो वो डर सर हम चाहेंगे आपके माध्यम से हम लोग थोड़ा सा मिनिमाइज कर ले। खत्म तो नहीं होगा सर, लेकिन थोड़ा मिनिमाइज कर लें सर प्लीज। तो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट सर, और आपको हमने थोड़ा ज्यादा वेट कराया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट साइड, बिकॉज दैट प्रेजेंटेशन वाज लॉन्ग, आई नो, बट थैंक यू ऑल ऑफ यू सर। थैंक यू ऑनरेबल जस्टिस सुनीत कुमार सर, डॉक्टर पांडे सर, श्री सुरेंद्र त्रिपाठी जी, वैभव, प्रियंका, डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी, प्रमोद सिंह, योगेश, ऑल ऑफ यू प्लीज, आप सोनू जी, आई थैंक यू। और आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं और आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू सर प्लीज।